वेलकम टू स्टे हेल्दी यूट्यूब चैनल। आजकल डॉक्टरों, हकीमों और माहिरीन सेहत से सबसे ज़्यादा मैदे की सेहत से मुतल्लिक मसाइल पूछे जाते हैं। इसकी वजह यह है कि अक्सरियत मैदे की तेज़ाबियत का शिकार होती है और उन्हें सीने में जलन का मसला दरपेश रहता है और आखिरकार ऐसे मरीज़ दिल के दौरे का शिकार हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सीने की जलन, तेज़ाबियत और मैदे की जलन के मसाइल की वजूहात, इनका इलाज और इनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में बता रहे हैं। ये वीडियो इंतहाई अहम मालूमात पर मबनी है, इसलिए इसे मुकम्मल देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक मुसलसल पहुँचती रहें। सबसे पहले हम आपको मैदे और सीने में जलन यानी तेज़ाबियत की वजूहात के बारे में बताते हैं। आप जो कुछ खुराक खाते हैं या निगलते हैं वो एक लंबी ट्यूब के जरिए मैदे तक जाती है। ये खुराक की नाली होती है। कुदरत ने इस खुराक की नाली के सिरे पर एक वाल्व लगा रखा है जो किसी भी ग़िज़ा को या मैदे में हजम होने वाले तेज़ाबी मादे को वापस खुराक की नाली में आने से रोकता है। लेकिन जब कभी इस वाल्व को रेस्ट ना मिली हो या किसी भी दूसरी वजह से ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता और नतीजतन खुराक या ग़िज़ा खुराक की नाली में वापस आ जाती है, जिससे सीने में जलन पैदा होती है। यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि ये जलन मैदे में पाए जाने वाले तेज़ाब की बहुतात से नहीं होती। इसकी वजह मैदे में पाया जाने वाला एक तेज़ाबी मादा होता है। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ साइंसदान और नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर हैरी मार्शल कहते हैं कि इस मादे की वजह से अल्सर भी होता है। अब आते हैं इस मर्ज़ के इलाज की तरफ। इस मसला के लिए आमतौर पर ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो मैदे में पाए जाने वाले तेज़ाब की मिकदार को कम करती है। यहाँ एक और मसला पेश आ जाता है और वो ये है कि अगर मैदे में ये तेज़ाबी मादा ख़त्म कर दिया जाए या इसकी मिकदार कम हो जाए तो खाई जाने वाली ग़िज़ा को हज़म करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये तेज़ाबी मादा खुराक को हज़म करने में मदद देता है। इसलिए सीने की जलन के मर्ज़ के लिए देसी नुस्खे और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ ताकि खुराक को हज़म करने वाला तेज़ाबी मादा भी मैदे से ख़त्म ना हो और तकलीफ़ से भी महफूज रहा जा सके। हम आपको इस मसले से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताते हैं, मगर उससे पहले आप इन नुस्खों के बारे में जान लें जो आपकी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं। अदरक की चाय। मैदे में मौजूद तेज़ाबी मादा कम करने के लिए अदरक की चाय इंतहाई शानदार चीज़ है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ये न सिर्फ मैदे में पाए जाने वाले इस मादे को कुदरती तौर पर कंट्रोल करती है, बल्कि ये मैदे के दीगर मसाइल, दिल के मसाइल और शुगर वगैरह को भी काबू में रखने समेत बेशुमार फ़वाइद की हामिल है। खाना खाने के बाद अदरक की चाय इस्तेमाल करके इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। एलोवेरा का जूस। एलोवेरा सहराई पौधा है जिसकी बेशुमार अफादियत है। एलोवेरा का जूस तेज़ाबियत से भरे मैदे को आराम पहुंचाता है। मैदे और सीने की जलन के मरीजों को खाने से आधा घंटा पहले आधा कप एलोवेरा का जूस पी लेना चाहिए। ये मैदे के अलावा भी बहुत से मसाइल में कमी लाने का बाइस बनता है। च्युइंगम का इस्तेमाल। ऐसे तमाम अफराद जिनको सीने की जलन की शिकायत है, इनको चाहिए कि वो खाने के बाद आधे घंटे तक शुगर फ्री च्युइंगम चबाएं। इससे भी सीने की जलन में कमी वाक़ई हो सकती है, इसलिए ये तरीका भी आजमाना चाहिए। अब हम आपको मैदे और सीने की जलन से बचाव के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बताते हैं। अगर आप तंबाकू नोशी के आदी हैं तो इस आदत को फ़ौरन तर्क कर दें। इसी तरह शराब नोशी की आदत भी फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए। निकोटीन और अल्कोहल का इस्तेमाल मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह है। इन दोनों मुज़र सेहत अशिया से मैदे की इस्तेदाद कार मुतासर होती है और फिर सीने की जलन की शिकायत भी होती है। लिहाजा सिगरेट और मैं नोशी से परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल सीने में जलन और तेज़ाबियत में कमी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी की मिकदार बढ़ाकर इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि ज़्यादा ग़िज़ा एक ही मरतबा खाने की बजाय थोड़ी थोड़ी करके वक्फे वक्फे से खाई जाए। इसके अलावा ग़िज़ा खाने से कबल पानी पीना अपनी आदत बना लेनी चाहिए। मज़ीद बरा खाना खाने के आधा घंटा बाद तक लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटने से खुराक और मैदे में मौजूद तेज़ाबी मादा वापस खुराक की नाली में आ जाता है और सीने में जलन शुरू हो जाती है। इन नुस्खों और एहतियाती तदाबीर पर अमल करके आप मैदे और सीने की जलन यानी तेज़ाबियत के मसले पर काबू पा सकते हैं। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।